तो गाइस कैसे हो आप लोग। तो रेनेगार्ड इमॉर्टल के नेक्स्ट नॉवल के एपिसोड नंबर 351 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि अभी तक हमने पिछले एपिसोड में देखा कि कैसे वांग लिन और इंपीरियल टीचर मिलकर मिंगडाओ पे अटैक कर रहे हो, लेकिन वहाँ पे सेलेस्टर एम्पर भी आ चुके होते हैं, जिसकी वजह से उन्हें पूल में डुबकी मारनी पड़ती है और वो एक अलग ही स्पेस में आ चुके होते हैं, जो कि असल में एक मिस्टीरियस जगह होती है। और वो कौन सी जगह होती है इस एपिसोड में आपको पता चलने वाली है। वांग लिन के एक्सप्रेशन पूरी तरह से सीरियस हो जाते हैं। ऊपर उड़कर उसी नाउन माउंटेन्स की तरफ देखने लगता है और उसे ये समझ में आ जाता है कि उस टॉप माउंटेन के ऊपर कुछ न कुछ तो मौजूद है और एक बहुत ही बड़ा सा स्कल उसके बीच में मौजूद था, जो कि असल में एक गोल्डन कलर का होता है। उसके बीच में एक सी ऑफ गोल्डन फायर भी होता है। बताया जाता है कि ये असल में सेलेस्टर एंचेस्टर के ही हेड की तरह दिख रहा होता है और तभी वहां से एक बहुत ही भयानक गुस्से वाली आवाज निकलती है, जो कि उससे कुछ न कुछ कहने की कोशिश कर रही होती है। और साथ में हमें दिखाया जाता है कि तभी वहाँ पे हमें दिखाया जाता है सेलेस्टर एम्पर और साथ में जेमिनी को, जो कि वहाँ पे मौजूद आ गया होता है। मतलब वो सब भी उस पूल में डुबकी मार दिए होते हैं। अब ये देखकर इंपीरियल टीचर बहुत ही घबरा जाते हैं और वो कहता है वांग लिन सेलेस्टर एम्पर यहाँ पे रुक चुका है, लेकिन वो बहुत ही जल्दी आने वाला है। हमें मिलकर उसको फाइट करके इस मिंगडाओ को जल्दी ही निपटाना होगा। हम निपटाने के बाद यहाँ पे अपने स्पेल को ट्रांसफर करके तुम्हें इनहेरिटेंस को दे दूंगा। मतलब कि अभी तक वो उस पुल के ऊपर फाइट कर रहे होते, पुल के अंदर नहीं आए हुए होते हैं और अभी यहाँ पे चांस कम था क्योंकि किसी वक्त भी वो सब पुल के अंदर आ सकते होते हैं। वहाँ पे तभी मिंगडाओ की बॉडी भी अपीयर हो जाती है और अभी की फिलहाल उसकी सी बोन सी बची हुई थी। मतलब वो सभी मिलके अपने सबसे माइटियर स्पेल से उस बेचारे को इतना मारे होते कि उसकी सिर्फ हड्डियां बची हुई थी, लेकिन वो हड्डियां भी उन सबसे फाइट करने की कोशिश कर रही होती। वो मैडनेस में आकर वांग लिन को मारने की कोशिश करने लगता है। वांग लिन भी थोड़ी ना रुकने वाला था। वो अपने 99 आफ्टर इमेजेस को लेकर उस पर अटैक कर देता है। अब मिंगडाओ वहाँ पे किसी स्पेल को यूज नहीं करता, बल्कि अपने सर को ही उस माउंटेन पे दे मारता है और इस पावर्स की इतनी ज़्यादा होती है कि वांग लिन के जो 99 क्लोन्स होते हैं उसमें से 70 ऐसे ही कोलैप्स हो जाती हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे वांग लिन भी हैरान हो जाता है। अब यहाँ पे वांग लिन इंपीरियल टीचर से पूछता है कि आखिरकार ये माउंटेन कैसा है और ये पैलेस कौन सा है। तो यहाँ पे वो बताते हुए कहते हैं कि असल में ये 9 माउंटेन्स सेलेस्टियल क्लैन का फाउंडेशन है और यही ये माउंटेन्स यहाँ के जितने भी 72 सील सोल्स हैं उन सबको प्रोटेक्ट किया करते हैं, उनको सप्रेस करते हैं और इस क्लैन को प्रोटेक्ट किया करते हैं। और यही एक ऐसी जगह है जहाँ पे सेलेस्टियल एम्प्रेस अपने 8 एक्सट्रीम के टाइटल को इनहेरिट किया करते हैं। यही असल में वो जगह है जहाँ पे क्लोज डोर कल्टीवेशन किया जाता है। मतलब यहीं पे बुलाया जा रहा था वांग लिन को कल्टीवेशन करने के लिए। जिसके बाद इंपीरियल टीचर कहता है कि वांग लिन चलो अटैक करो, यहाँ पे हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं। जिसके बाद वो दोनों मिलकर अपनी पावर से उस पर अटैक करना शुरू कर देते हैं और यहाँ पे थोड़ा सा भी वो हेसिटेट नहीं कर रहे होते हैं। अब मुझे नहीं पता था आखिरकार मिंगडाओ यहाँ पे इन सारे पावर्स को रसिस्ट कैसे कर पाया, लेकिन वो बंदा सच में काबिल तारीफ है, जो कि दो पावरफुल बंदे की कंबाइन अटैक को सह रहा होता है और वो भी वो यूज कर रहा होता है। साथ में वांग अपने फेट स्पेल का यूज करके मिंगडाओ पे अटैक करता है। वो यहाँ पे इंपीरियल टीचर भी अपने सबसे पावरफुल यूज का यूज करके मिंगडाओ पे अटैक कर देता है और दोनों सबसे पावरफुल स्पेस के साथ यूज करता है। मिंगडाओ इतना स्ट्रॉन्ग तो नहीं होता है, लेकिन उसकी जो इंडिस्ट्रक्टिबल बॉडी होती है वो इन सबको अभी तक सह पा रही होती है। लेकिन तभी उसके मुंह से भी खून निकलने लगता है, उसकी बॉडी चारों तरफ एक्सप्लोड होने लगती है और वहां पे दिखाया जाता है कि फिर से वो सब मिलकर उस पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। अभी बताया जाता है कि मिंगडाओ के अंदर अभी थोड़ी सी सेलेस्टर एंचेस्टर की पावर आ चुकी है, जिसकी वजह से ही वो इतने पावर्स इतने सारे अटैक्स को सह पा रहा होता है। क्योंकि अभी हमने शुरुआत में देखा था कि कैसे वो अल्टार पर बैठे हुए कल्टीवेशन कर रहा था, जो कि असल में सेलेस्टर एंचेस्टर की ही पावर को एब्जॉर्ब कर रहा होता है। अगर उसकी नींद न खुली था वो प्रोसेस पूरा हो जाता तो उसकी अंदर उसे सेलेस्टर एंचेस्टर की पावर आ सकती थी और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बन सकता था। लेकिन उससे ही पहले उसकी आंखें खुल चुकी होती है। वहाँ पे उसकी बॉडी में बहुत ही पेन होने लगता है और वहाँ पे वो उसको रसिस्ट नहीं कर पाता, वहाँ भी होल्ड बैक नहीं करता। फिर से वो सब मिलकर उस पर और भी अटैक्स चालू कर देते हैं। इंपीरियल टीचर की बॉडी भी ट्रम्बल करने लगती है, वो भी वहाँ पे थकने लगते हैं, लेकिन वांग लिन नहीं रुकता, अपने सोल आर्मर को यूज करता है, अपने सबसे पावरफुल पंच को यूज करके उसे दे मारता है मिंगडाओ पे और अपने 99 आफ्टर इमेजेस को लेकर उस पर अटैक करने लगता है। उसकी कंप्लीटली बोन्स को भी डिस्ट्रॉय करने लगता है, मतलब उसकी हड्डियां बची हुई होती है। लेकिन हमें दिखाया जाता है वहां पर उसी बंदे को मिंगडाओ को जो कहता है कि मैं गिव अप नहीं करने वाला, उसका बचा हुआ स्केलेटन भी अपनी आखिरी सांसों तक फाइट करने को तैयार होता है। हमें दिखाया जाता है कि वहां पर इंपीरियल
इंपीरियर टीचर को पता चल जाता है कि बहुत ही जल्दी उस मिंगडाओ की बॉडी कोलैप्स होने वाली है, मतलब कि वो मरने वाली। वहाँ पे फिर से वो अटैक्स को जारी रखते हैं, मतलब कि उस बंदे को मौत के घाट के उतारने के बाद ही वहाँ पे इस रस्म को पूरी की जा सकती है और यहाँ पे वो फिर से उस पर अटैक करने लगते हैं। लेकिन हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि वो बचा हुआ हड्डी इंपीरियर टीचर की तरफ जाने लगता है, लेकिन फिर से मुड़कर वो वार्निंग की तरफ जाने लगता है। लेकिन फिर से हेवनली बुल सोल कोलैप्स का यूज करके वो उस पर अटैक करता है। मानता हूँ यहाँ पे बहुत ही बकवास कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे भी पूरी तरह से ऐसे ही लिखी गई होती है। बार बार फाइट कर रहा था मिंगडा, अपने आप को फिर से उठार ले रहा होता, अपने बोन्स की बची हुई स्कल से भी उन सब से लड़ने की कोशिश कर रहा होता है। मिंगडा मार खा रहा होता है, उसकी हड्डियां तक नहीं बच रही होती, लेकिन फिर भी वहां पर वो रुकता नहीं। यहाँ पे वार्न को भी अपनी हेवनली बुल सोल आर्मर्स की फुल पावर्स को यूज करना पड़ रहा होता है, लेकिन फिर भी वो रुकते नहीं। बहुत ही देर तक फाइट होती है, मतलब कि अपने खतरे तक को वार्निंग को यूज करना पड़ता है उसको मारने के लिए, क्योंकि उसने एंचेस्टर की पावर्स तक को एब्जॉर्ब कर रखी होती है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वहां पे उसकी सोल ही बचती है, जो कि सीधे जाके इंपीरियर टीचर की तरफ जाने लगती है। वो डिसिपेटेड तो नहीं होती, क्योंकि उसके मन में अभी उस सोल के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता, मतलब मिंगडा की हड्डियां तक ख़त्म हो चुकी थी, बची हुई थी तो सिर्फ उसकी सोल से ही बची हुई थी, जो कि सीधे जाके इंपीरियर टीचर को मारने की कोशिश करने लगती हैं। लेकिन यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे उसको पकड़ के एक्सप्लोड करते और तभी वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है, माउंटेन एक्सप्लोड करने लगता है, उसमें से एक मॉन्स्ट्रस गोल्डन लाइट निकलने लगती है जो कि चारों तरफ पड़ने लगती है और उस हेड के अंदर से, मानो जो कि बहुत बड़ी थी, उसके अंदर से एक शॉकिंग रिलीज होने लगती है, क्योंकि वो स्कल असल में एक इंपीरियर मतलब एंचेस्टर की होती है, जिसके कारण उसकी कल्टीवेशन तो काफ़ी ज़्यादा होती है। इसके कारण उसकी जो अभी भी सप्रेशन होती है पावरफुल होती है और वो अभी वांगलिन को सप्रेस करने लगती है अपने प्रेशर से। मानो वो इल्यूजन से वांगलिन का सोल भी डिसपेट होने लगा था, मतलब वो भी ख़त्म होने लगा था, लेकिन वो अपने आप को कैसे भी करके संभालता है। यहाँ पे उसे वो याद आता कि कैसे उसने इस स्कल को अपने उसी एम्परर ट्रायल के समय देख रखा होता है और यहाँ पे वो समझ जाता है कि इस बंदे की पावर्स तो कम नहीं है, क्योंकि इसने एक बार अपने इसी पावर का यूज करके 72 फॉरेन सोल्स को अभी इस 72 कॉन्टिनेंट्स के अंदर सप्रेस कर रखा। और ये सेलेस्ट एंचेस्टर कोई और नहीं लियान यूंजू होता है, मतलब इसका नाम होता है लियान यूंजू, और बताया जाता है ये स्कल इसी लियान यूंजू के हेड को कहा जाता है और ये यहाँ पे मौजूद है, जो कि सभी जगह रक्षा कर रहा होता है। अभी भी उन साइड 72 फॉरेन स्पेल्स को वहाँ पे कैद करके रखे हुए होती है। अब यहाँ पे उन सब के बारे में सोचने लगता है और कहते हैं कि इसी कारण तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा पावरफुल है। वानी सोचने लगता है कि इतने पावरफुल सेलेस्ट एंचेस्टर को आखिरकार किसने मारा होगा, आखिरकार किसकी इतनी पावर से कि सेलेस्ट एंचेस्टर जैसे महान बंदे भी आज मारे जा चुके हैं। और वहाँ पे वो सोचने लगता है और बताया जाता है कि स्कल में जैसे दो आंखें होती, मतलब दो होल होते हैं, वहाँ पे एक लेफ्ट होल एक राइट होल, जिसमें से लेफ्ट मतलब राइट आई में कोई भी कलर होता ही नहीं है। और दिखाया जाता है कि वहाँ पे उस स्केलेटन की अपनी राइट आई ओपन होती है और राइट आई ओपन होती है तो उसके अंदर से गोल्डन लाइट निकलने लगती है, जो कि सीधे सेलेस्ट एंचेस्टर की हेड की तरफ जाने लगती है और वहाँ पे शॉर्टली इंपीरियर टीचर भी उसकी तरफ देखने लगते हैं। अब यहाँ पे वानी ये सारी चीज़ देख ही रहा होता है, लेकिन तभी उस आंखों में से एक रोशनी निकलने लगती है, जो कि असल में वहाँ पे वानी को अपनी अंदर खींचने लगती है और वो उसको खींचकर अपने आंखों के अंदर ले आती है, जिसको देखकर यहाँ पे इंपीरियर टीचर कहते हैं कि तुमने इस ओल्ड मैन की एडवाइस को नहीं सुना, तुमने मेरे प्लान के बीच में आया और जबकि तुम्हारा उस वक्त 90% सक्सेस रेट था, अब 30% हो चुका है। और वो कहता है कि तुम मरना ही डिजर्व करते हो, तुमने मेरी बातों को नहीं सुना। मतलब पहले वो सच में वानी की मदद करना चाहता था, लेकिन मदद तो करना चाहता था लेकिन उसे मारना भी चाहता था अपने सील को आज़ाद कराने के बाद। लेकिन यहाँ पे वार्निंग उसके प्लान्स को नहीं सुना होता, मतलब कि वो पूल में एंटर कर सकता था उसकी बात मानकर, लेकिन वार्निंग ने ऐसा नहीं किया होता। वो कहता कि मुझे ब्लेम मत करना अपने प्रॉमिस को पूरा ना करने के बाद। वो कहता है कि वहाँ पे तुम्हारी बॉडी काफ़ी ज़्यादा सूटेबल है मेरे लिए। और यहाँ पे हमें असली बात का पता चलता है, असली राज का पता चलता है कि यहाँ पे असल में सेलेस्ट जो इंपीरियर टीचर होते हैं उन सब का शुरुआत से यही प्लान होता है। उसने शुरुआत से प्लान बनाया होता है वांगलिन के खिलाफ कि कैसे वो वांगलिन को यहाँ पे बुलाएगा और वांगलिन को यहाँ पे बुला के उसके अपने उस सेलेस्टर जितने एंचेस्टर होते हैं उसकी पावर को एब्जॉर्ब कराएगा और बाद में जब उसके पास बहुत ही इमेंस पावर हो जाएगी, नंबर 1 एंचेस्टर बन जाएगा, यहाँ पे सबसे पावरफुल ग्रैंड एम्प्लॉय, तो वो उसके सोल तक को कब्जा करके उसके बॉडी पे कब्जा कर देगा। मतलब कि उसका सेम इरादा होता है उसी मॉन्स्टर ग्रीन स्कॉर्पियन की तरह ही, और इसलिए उसने यहाँ पे वांगलिन को बुलाया होता है। और यहाँ पे
कहता है कि मैं तो तुम्हें यहाँ पे ऐसे ही मार के तुम्हारी बॉडी को ऑब्टेन करने वाला हूँ ताकि मैं तुम्हें अपना बना सकूँ। और साथ में हमें एंचेस्टर सिटी फॉरबिडन पैलेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अभी भी 8 माउंटेन्स बचे हुए होते हैं और वहाँ पे राइट आई ओपन हो चुकी होती है जिसके अंदर वही वांग लिन चला जा चुका होता है और अभी उसी वॉर्टेक्स के अंदर कह सकते हो राइट आई के स्कल्स के अंदर वांग लिन फंसा हुआ होता है। साथ में वहाँ पे लेफ्ट आई भी मौजूद होता है और वांग लिन को किसी भी चीज़ के बारे में नहीं पता होता है। उसे अभी भी वही गोल्डन लाइन खींच रही होती है। वो वहाँ पे बहुत ही काल मौजूद था। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो नींद में जा रहा है, उसे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा होता है, लेकिन वहाँ पे उसकी बॉडी उसको रिबेल कर रही होती। मतलब उसका सोल तो यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा था कि क्या हो रहा है, लेकिन उसकी बॉडी वहाँ पे अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही होती है। वांग अभी बाहर से नॉर्मल लग रहा था, लेकिन अभी उसकी बॉडी के अंदर एक गोल्डन लाइट जैसा बॉल मौजूद होता है जो कि असल में सेलेस्टर एंचेस्टर की पावर्स को कंटेन कर रहा होता है और वो पावर्स असल में वार्निन के बॉडी के अंदर जाने लगते हैं, उसको ट्रांसफॉर्म कर रही होती। जैसा कि इंपीरियल टीचर ने कहा था कि तुम्हें मैं वो पावर ग्रांट करूंगा, तो यहाँ पे उसको पावर ग्रांट की जा रही होती है। उसकी पावर सर्ज करने लगती है, उसकी ऑरा और भी पावरफुल होने लगती है और दिखाया जाता है कि वहाँ पे जो पावरफुल गोल्डन लाइट होती है वो वार्निन को भी डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रही होती है। उसके आर्म्स तक श्रेड होने लगते हैं, मतलब टूटकर मतलब बिखरने लगते हैं, लेकिन वहाँ पे उसके पास एंशिएंट एंचेस्टर सोल बॉडी होती है जिसके कारण वो उस गोल्डन लाइट को इतनी आसानी से इन्वेड कर पा रहा होता है और उसके पावर्स को एब्जॉर्ब कर पा रहा होता है। इसी के साथ हमें इंपीरियल टीचर्स को दिखाया जाता है जो कि असल में तैयार हो चुका होता है उसके सोल पे सप्रेस करके उसके बॉडी पे कंट्रोल पाने का, और वो ऑलरेडी ये जान चुका था कि वार्निन की जो डिवाइन सेंस है वो वहाँ पे खत्म हो रही है और वो तैयार हो जाता है उसके बॉडी पे कब्जा करने के लिए, क्योंकि वो पहले से ये सारी चीज़ें तैयार कर चुका होता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उसे महसूस होता है वार्निन की बॉडी से बहुत ही स्ट्रेंज और एक एंशिएंट ऑरा निकल रही होती है, जिसको देखकर वो कहता कि इसकी बॉडी जो सच में लाजवाब है, मुझे इसके सोल को इरेज करना होगा ताकि ये मेरे अंदर आ सके और मैं एक बार इसके बॉडी को ऑक्यूपाई कर लूँ, फिर मैं अपने आप से यहाँ के सप्रेशन को मिटा सकता हूँ। वांगलिन की बॉडी ट्रम्बल करने लगती है, उसकी बॉडी पूरी तरह से व्हाइट लाइट से भर जाती है। वहाँ पे चारों तरफ व्हाइट लाइट ही भरने लगती होती है और तभी इंपीरियल टीचर अपने पावर्स का यूज करके वांगलिन के सोल को सप्रेस करने की कोशिश करने लगता है और तभी दिखाया जाता है कि वहाँ पे वांगलिन की बॉडी से सोल खत्म हो जाती है, जिसको देखकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और यहाँ पे वो कहता है कि अभी की फिलहाल से उसकी बॉडी बनी हुई है और मैं उसकी बॉडी पे कब्जा करने वाला हूँ। अब यहाँ पे आपको लग रहा हो कि वांगलिन की सोल चाह चुकी है, क्योंकि यहाँ पे इंपीरियल टीचर को भी ऐसा ही लग रहा होता है, वो अभी उसकी बॉडी पे कंट्रोल करने वाला है। लेकिन जैसा कि पिछली दफ़ा उसने किया था कि कैसे वो हेवनली बीट के अंदर छिप चुका होता है, वैसा ही सेम टू सेम अभी भी वांगलिन ऐसा कर रहा होता है, क्योंकि उसे इस चीज़ के पीछे की वजह को जानना होता कि आखिरकार यहाँ सब चीज़ चल क्या रहा होता है। और वो यहाँ पे इंपीरियल टीचर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, उसके बॉडी को वो कंट्रोल करने लगता है। अब वांगलिन अभी भी वहाँ पे छिपकर सारी चीज़ें देख रहा होता है। इंपीरियल टीचर उसकी बॉडी को कंट्रोल करते हुए कहता है ये बॉडी तो सच में पावरफुल है, मैं इससे जॉस फ्लेम की पावर्स को भी रिफाइन कर सकता। अनफॉर्चुनेटली अभी इनहेरिटेंस कंप्लीट नहीं है, लेकिन ये तो बस पहला कदम है, मैं अभी बहुत ही जल्द सेकंड स्टेप को लेने वाला हूँ, जिसकी वजह से मैं अपने क्लैंस को यहाँ पे अपनी इस आज़ादी को दिला सकता हूँ। जिसके बाद वो कहते हैं मैंने बहुत ही लंबा इंतजार किया है, फाइनली मैं अपने आप को भी डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ अपने क्लैंस को आज़ाद करने के लिए। वो कहता है वांगलिन मुझे ब्लेम मत करना, ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। अब यहाँ पे ये सारी प्रोसेस शुरू हो ही रही होती है और साथ में वो अपने लेफ्ट आई को भी यूज करता है, मतलब वहाँ पे दो स्कल में आईज होती है, लेफ्ट और राइट में तो अभी वांगलिन इंटर किया होता है, उसकी बॉडी वहाँ पे मौजूद होती है, तो लेफ्ट को वो ओपन करता है ताकि वहाँ पे लेफ्ट की हुई पावर्स को वो एब्जॉर्ब कर सके। और दिखाया जाता है कि वहाँ पे सडनली जो पुल होता है वो कलैप्स होने लगता है और जो 9 चेन्स में अंदर मैडमैन बंधा हुआ था, मैडमैन वो सीधे चला जाता है उसके लेफ्ट आई में, मतलब राइट आई में आ चुका होता है वहाँ पे वांगलिन और लेफ्ट आई के अंदर इंटर हो चुका होता है मैडमैन, जहाँ पे उन दोनों की बॉडी को सैक्रिफाइस कह सकते हुए एक सैक्रिफाइस के रूप में यूज किया जाएगा ताकि वहाँ पे वहाँ के सील को हटाया जा सके। और दिखाया जाता है कि मैडमैन भी सीधे उसी के अंदर चला जाता है। वहाँ के सारे चेन्स टूट चुके होते हैं, जिस चेन को तोड़ने में यहाँ पे वांगलिन के पसीने छूट चुके होते हैं, वांगलिन उसको तोड़ नहीं पाया होता। वहाँ पे इंपीरियल एंचेस्टर इंपीरियल टीचर बड़ी आसानी से उसको तोड़ दिया होता है। साथ में दिखाया जाता है वहाँ पे इंपीरियल टीचर को जो काफ़ी ज़्यादा
एक्साइटेड हो जाता है, लेकिन हमें दिखाया जाता है सेलेस्ट एंचेस्टर को, जिसे इस चीज़ के बारे में पता चल जाता है, उसे पता चल जाता है कि वहाँ पर क्या हो रहा है, और इसे देखकर वो भी वहाँ पे निकल आता है और उसी पूल के अंदर वो इंटर हो जाता है और कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, जल्दी से डॉग को रिलीज करो, मतलब वो मैडमैन को रिलीज करने को कहता है, क्योंकि उसने भी यही प्लान किया होता है जैसा कि अभी इंपीरियल टीचर किए होते हैं। वो भी वहाँ पे आ जाता है और कहता है कि यहाँ पे तुम क्या कर रहे हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते, और इसी के साथ हमें वार्निंग को दिखाया जाता है जो कि उसी हेवनली बीट के अंदर रह के ये सारी चीज़ें देख रहा होता है। तो इसी के साथ हमारी ये एपिसोड खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि क्या हो रहा है और आखिरकार आगे क्या हुआ, क्या वार्निंग फिर से अपने बॉडी पे कंट्रोल पा पाएगा और वार्निंग की कल्टीवेशन कितनी बढ़ जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।